आज देखते हैं बायोलॉजी के बढ़िया टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, देख लेते हैं सारे। तो पहला जो चैप्टर है आपका है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें आपको करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ करना है। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन या मेगास्पोरोजेनेसिस डायग्राम के साथ, पॉलिनेशन एंड टाइप्स इसके डायग्राम के साथ, और उसके साथ भी नॉर्मल भी एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आता है डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चारों के चारों क्वेश्चन पहले चैप्टर से है। फिर उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, तो इसमें आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम बनाना है आपने। फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। फिर अगला आता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का जो फ्लो चार्ट वाला है ना, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपने देख लेना है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके 5 पॉइंट मिनिमम 5 पॉइंट अच्छे से याद करना है। उसमें हार्मोनल चेंज जरूर लिखना है, ठीक है ना। 9th वाले में नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स उसमें आते हैं, जो भी मेथड है वो सारे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कौन कौन से यूज किए जाते हैं जिसके थ्रू कंट्रासेप्टिव मेथड अपनाया जाता है, स्टेरिलाइजेशन, ये भी करना है। ये आपके आगे इस वाले से, हाँ, सेकंड वाले चैप्टर से दो, और एक लास्ट वाला ये फुल फॉर्म करना है। IUT AI सबके जितने भी हैं, जिप्ट, ART, AI, IVF सबके फुल फॉर्म करने अच्छे से। फिर उसके बाद मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाता है अपने मेंटल वाले चैप्टर से, इनहेरिटेंस से। फिर उसके बाद आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आपने अच्छे से करके जाना है। फिर आता है टेस्ट क्रॉस। फिर उसके बाद अगला आएगा सिकल सेल एनीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट करना है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। फिर उसके बाद करना है डीएनए का स्ट्रक्चर अगले चैप्टर से, न्यूक्लियोसोम एंड स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव मोड, वो वाला करना है आपने। फिर करना है जीन रेगुलेशन, लैक ऑपरेंस जिसको बोला जाता है। फिर करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर जो होते हैं एवोल्यूशन से, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डी वीनबर्ग का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एवोल्यूशन आपको उसमें पैराग्राफ में पढ़ना है, होमो हैबिलिस, उसमें जो भी इंसान आया था उनको। फिर इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको डिफरेंस के तौर पे कर लो या जैसे भी करना है। फिर एड्स और कैंसर। फिर सीवेज ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद उसमें जो आता है इंपॉर्टेंट, वो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बायोगैस की प्रोडक्शन, फिर उसके बाद केमिकल एंड एंजाइम ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया।